नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के पेपर के पार्ट ए की यूनिट सेकंड का चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1 का टेस्ट भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके वो देखिएगा। और शुरू करते हैं हमारा ये आज का टेस्ट। जो आज का टेस्ट है ये सारथी एकेडमी इंदौर द्वारा आयोजित कराया गया टेस्ट है। और अगर सारथी एकेडमी इंदौर को इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस वीडियो को हटा देंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 9.38%, 10.21%, 11.25% या 12.36%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 9.38%। जो मध्य प्रदेश है वो भारत के क्षेत्रफल का 9.38%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण या पक्षी संवर्धन योजना या पक्षी सुरक्षा योजना या पक्षी अनुसंधान एवं विकास योजना। तो इसका जो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना चला जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला है, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूकंप से होता है, ज्वालामुखी उद्गार से होता है या बाहर निक्षेपण से होता है या जलवायु परिवर्तन से होता है? तो इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार से नहीं होता है बल्कि बाहर निक्षेपण से होता है। किससे होता है? कछारी मिट्टी का निर्माण बाहर निक्षेपण से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क जो है वो हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है? तो जो खरमोर पक्षी का जो संरक्षण किया गया है वो सरदारपुर अभयारण्य में किया गया है, जो धार में स्थित है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में छिछली काली मिट्टी का कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? जो मध्य प्रदेश में जो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। लेकिन कौन कौन सी प्रकार की काली मिट्टी होती है? एक गहरी काली मिट्टी है, एक दूसरी कौन सी, एक सामान्य काली मिट्टी है, और तीसरी कौन सी है? तीसरी छिछली काली मिट्टी है। तो हमसे पूछा छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो छिछली काली मिट्टी जो है वो 7.1% भूभाग पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? 1952, 62, 72 या 98? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1952 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति बनी थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति कब लागू हुई है, ये बताइएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो सागौन पाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। कोट मिलान की जोड़ी आ गई है हमारी। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वनवाह राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी हमें जोड़ी मिलानी है। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी स्थापना 1979 में हुई थी, यानी 1979 में हुई थी। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, तो 1983 ये दूसरे नंबर पर रहा। और अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में ही हुई थी। तो हमारा कोड बन गया है 3524 का। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो जो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको उष्णकटिबंधीय स्वरूप किस कारण मिला है? तो वो कर्क रेखा के मिलता है, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो पचमढ़ी में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों को उनको जिलों के साथ सुमेलित करना है। जो अभ्यारण्य दे रखे हैं हमें इनके जिलों के साथ मिलाना है हमें। तो इसको हम मिलाते हैं, शुरू करते हैं हम। तो जो राता पानी है, तो जो हमारा राता पानी होगा ये कहाँ पर है? तो जो राता पानी है ये रायसेन में है, और जो सैलाना है ये रतलाम में है, और खेवनी जो अभ्यारण्य है ये देवास में है, और वो बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद में स्थित है। तो हमारा कोड क्या बन गया है? 2 3 4 1 का बन गया है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? जो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में वो किस पठार में पाई जाती है? तो वो बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। मालवा के पठार में कौन सी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पूरा पठार में पाई जाती है, लेकिन उसमें से पूछ ले तो गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और सामान्य काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटियों का बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में जड़ी बूटियों का जो बैंक है वो पचमढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है 1999 में किया गया।
हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? जो मध्य प्रदेश जो है हमारा वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें बताना है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो जो किस पार्क में होती है, तो ये मध्य भारत का जो पठार पाया जाता है मध्य प्रदेश में ऊपर की साइड में, वहाँ पर जो मध्य प्रदेश का नक्शा है हमारा ये, तो ये यहाँ पर, तो ये इस वाले एरिया में जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो वहाँ पर कौन से जिले आते हैं? वहाँ पर बोरना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर वाले इलाके आते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि छतरपुर पन्ना जो ये वाला है ये इधर बघेलखंड वाले में आ गया है, बुंदेलखंड वाले में। और खरगोन, दार, झाबुआ जो है रतलाम है, ये मालवा के पठार के आगे। और शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट ये बघेलखंड का एरिया आ गया है। छतरपुर पन्ना ये बुंदेलखंड का। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य भारत का पठार का जो हिस्सा है वहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला है, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के लिए प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो वन पहरेदारों के लिए जो प्रशिक्षण स्कूल जो है वो बैतूल में और रीवा में स्थापित है। ऑप्शन ए और बी दोनों है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है हमारा, ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? जो ग्रेन फॉर ग्रीन योजना है ये वानिकी योजना है। क्या है? वानिकी योजना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो किस क्षेत्र में दोनों मानसून से वर्षा होती है? तो जो विंध्य प्रदेश है इसमें दोनों मानसून से वर्षा होती है। अगला है हमारा, कत्था किस वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है? तो जो कत्था जो है वो खेर के वृक्ष से की लकड़ी जो होती है उससे बनाया जाता है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर निम्नलिखित किस माह में सर्वाधिक होता है? तो जो मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान जो है वो तापांतर जो है वो सर्वाधिक मार्च महीने में होता है, जब दिन के समय में अधिक गर्मी पड़ती है और रात के समय में वापस ठंड लगती है। तो ये जो दैनिक तापांतर कहा जाता है इसमें, तो ये मार्च महीने में ज़्यादा होता है। अगला है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? जब शीत ऋतु में जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून को, तो उसमें मध्य प्रदेश में उसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो उसे मावठा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो गोंडवाना का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में जो है वो पंचमढ़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन शुष्क पर्णपाती, उनमें जो है कीकर और बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो मध्य प्रदेश में जो वनों का राष्ट्रीयकरण है वो 1970 में किया गया था। कब किया गया? 1970 में। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है जो डिंडोरी में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001/2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को मिला है ये? तो ये जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो जो मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? किसे कहा जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु? जो वो जो है सितंबर अक्टूबर के महीने में कहा जाता है। जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, जब खरीफ की फसल की कटाई हो रही होती है और रबी की फसल की जब बुआई हो रही होती है, तब जो गर्मी भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उसी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। एक ग्रीष्म ऋतु जो होती है जो मार्च अप्रैल से लगती है, जो जुलाई तक चलती है, लेकिन ये जो ग्रीष्म ऋतु है ये सितंबर अक्टूबर में होता है। जब गर्मी बरसात जा रही होती है और ठंड आ रही होती है तो उन दिनों में बहुत अधिक गर्मी लगती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया था? जो नर्मदा घाटी विकास निगम जो गठित किया गया था वो 1981 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? तो जो इंदिरा सागर बांध है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पूनासा में बनाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो मध्य प्रदेश की बैनगंगा और वर्धा नदी का जो संगम है वो प्राणहिता कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य नर्मदा घाटी जीवाश्मों के संबंध में अत्यंत समृद्ध सिद्ध हुई है।
यह घाटी निम्नलिखित किस जिले के बीच स्थित है? जो नर्मदा घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले के बीच स्थित है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो कुंवारी नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो शिवपुरी का पठार है। क्या है? शिवपुरी के पठार से निकली है ये। अगली है हमारी, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो कौन सी नदी गंगा में जाकर मिलती है? तो जो सोन नदी है वो सीधे में जाकर मिलती है। बाकी जो नदियां हैं वो यमुना में मिलती है, लेकिन जो सोन और टोंस है ये दोनों जाके डायरेक्ट गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, बालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो बालकुंड जलप्रपात जो है वो सागर के निकट स्थित है। कहाँ पर है? सागर के निकट स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुओं तथा नलकूपों से होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, सम्मिलित करना है, परियोजना का नाम दे रखा है और परियोजना का नया नाम दे रखा है, इसको हमें सम्मिलित करना है। तो आइए सम्मिलित करते हैं हम। तो जो बरगी नदी है, बरगी जो पुराना नाम है वो बरगी समरा किस योजना का पुराना नाम है? तो जो बरगी है ये अवंती सागर का ही पुराना नाम है। जो हलाली नदी है इसका ये जो है सम्राट अशोक सागर नया नाम बन गया इसका। और रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किसका है? तो ये राजघाट परियोजना का है। और अपन बैनगंगा संजय सरोवर, तो ये सब सही सम्मिलित दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा शहर शामिल है? तो वो ग्वालियर शामिल है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत। अगला है, नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? अफवाह क्षेत्र पूछा, लंबाई नहीं पूछा हमसे, अफवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका जो है वो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अगला है हमारा, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना के निकट स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन बताना है हमें कि कौन सी नदी की लंबाई असत्य दे रखी है? चंबल नदी की लंबाई दे रखी है हमें 965 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, ये सही है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर, ये भी सही है। लेकिन बेतवा नदी की लंबाई 365 किलोमीटर नहीं, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला है, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो गंगा तथा नर्मदा का जो जल विभाजक माना जाता है वो जो है कैमूर और भांडेर दोनों श्रेणियों को माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सी आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना 1976 में की गई थी। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित जिले कौन से, यानी कि किन जिलों में तालाब द्वारा सिंचाई होती है? तो वो जो है बालाघाट और सिवनी जिले में होती है। इसमें छिंदवाड़ा भी आता है, याद रख लेना, छिंदवाड़ा में भी तालाब से सिंचाई होती है। तो कभी इन 2 जिलों में 3 भी आ जाए तो छिंदवाड़ा भी सही होगा। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो जो अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो रतलाम में की गई है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला है, किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला किसान कॉल सेंटर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? कि मध्य प्रदेश जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसान कॉल सेंटर खोला है। और ये किस स्थान पर खोला है? ये तो ये जो है भोपाल में खोला गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला पूछा है हमसे, तो ये जो है खंडवा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहलाता है? यानी कि ज्वार पर कहाँ पर उपजाई जाती है ज्वार? तो ज्वार जो है गुना, शिवपुरी, श्योपुर जो मध्य भारत का पठार है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर ज्वार का क्षेत्र होता है। और ये गुना, शिवपुरी, श्योपुर वाला इलाका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना किसकी सहायता से क्रियान्वित की गई है? किसकी सहायता से क्रियान्वित की गई है? तो ये जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से क्रियान्वित की गई है। ऑप्शन बी हमारा विश्व बैंक सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी तथ्यों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश में भारत की 13% तिलहनी फसलें होती है। देश की 38% अलसी मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में 22% हिस्सा है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है यहाँ पर। अगला है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पहला सैलरी जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो पहला सैलरी जैविक खाद संयंत्र है
ये जो है ये भोपाल में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पशु घनत्व के आधार पर किस जिले का प्रथम स्थान है? यानी कि पशुओं में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये टीकमगढ़ में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक सिंचित फसल जो है वो गेहूँ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो कपास अनुसंधान केंद्र है ये बड़वानी में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार क्या है? तो मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार 2.2 हेक्टेयर है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में कृषि जोत जो देखा जाए, यानी कुल मिलाकर औसतन हर किसान के पास पूरे मध्य प्रदेश में कितनी ज़मीन है? तो 2.2 हेक्टेयर है। ऐसा नहीं है कहीं किसी की ज़्यादा है तो कहीं किसी के कम है, लेकिन अगर एक पूरा ओवरऑल मध्य प्रदेश में औसत निकाल लिया जाए तो 2.2 हेक्टेयर पर किसान की जोत का आकार है। अगला है, मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन जो है वो खरगोन जिले में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, थांबर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो थांबर परियोजना है ये छिंदवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का 57% हिस्सा है। लेकिन जब यह डैम बना था, जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, तब मध्य प्रदेश में बिजली संकट था और इसलिए मध्य प्रदेश का हिस्सा बिजली का ज़्यादा रख दिया था। लेकिन अब जैसे इस ये डैम को बनने में जितना टाइम लगा है और उतने टाइम में मध्य प्रदेश में बहुत सारी अलग अलग परियोजनाएं चली है, जिससे मध्य प्रदेश का बिजली में स्थान पीछे नहीं रहा है। तो लेकिन अब क्या है कि उस वक्त जब बने थे तो वो जो नियम लिख गए थे वो लिख गए थे, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश की ज़मीन सबसे ज़्यादा डूबी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए जल सबसे कम मिलता है। इसमें ये बात याद रखना, इसमें बिजली सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को मिलती है, लेकिन सिंचाई के लिए जल मध्य प्रदेश को सबसे कम मिलता है। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है ये शाहपुरा मंडला में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? शाहपुरा मंडला में। अगला है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना, जो चंबल नदी पर बना था गांधी सागर डैम, ये सबसे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना भी है, ये याद रखना। अगला है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ जो है वो 1971 में हुआ। अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मिट्टी का बांध कहाँ बनाया जाएगा? तो इसके लिए मिट्टी का बांध जो है वो छतरपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये नेपानगर में स्थापित है। अगला है, और ये जो है मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना चांदनी ताप विद्युत परियोजना। और मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? चंबल नदी पर बनाई गई गांधी सागर परियोजना। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जो है जमगोदरानी देवास में लगाया गया है। अगला है, निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को उनके विद्युत क्षमता के साथ सुमेलित करना है। माणीखेड़ा जल विद्युत परियोजना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, मालवा ताप विद्युत परियोजना और चांदनी ताप विद्युत परियोजना। तो माणीखेड़ा जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो है वो 60 मेगावाट की है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की 520 मेगावाट की है। मालवा ताप विद्युत परियोजना इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट की, और चांदनी ताप विद्युत योजना 17 मेगावाट की है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, चांदनी ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? जो सॉरी निम्न ताप विद्युत केंद्रों में से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता किसकी है? चांदनी की है, पेंच की है, अमरकंटक की है या विंध्याचल की है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा विंध्याचल हो जाएगा। एगोत्तर जो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। अगला है, बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्रमशः वित्तीय अनुपात क्या है? तो इसका जो वित्तीय अनुपात है वो 2:1:1 है। क्या है? 2:1:1। अगला है हमारा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य में सर्वप्रथम 1905 में विद्युत उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये ग्वालियर में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से की गई? जो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना बनाई गई है वो रूस के सहयोग से बनाई गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला है मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो जो पहली अंतरघाटी परियोजना जो है वो चोरल नदी पर की जा रही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुख्य रूप से नहीं मिलता है? तो जो अभ्रक जो है वो रतलाम में नहीं मिलता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन क्षेत्रों से मिलान करना है। खनिज दे रखे उनके उत्पादन क्षेत्रों से मिलान करना है, तो जो सुरमा का जो हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा, और जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट का बैतूल हो जाएगा, टंगस्टन का जो है होशंगाबाद हो जाएगा, और कोरंडम का सीधी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? तो जो खनिज उद्योग की जननी जो है वो कोयला को कहा जाता है, क्योंकि कोई सा भी उद्योग कोयले के बिना असंभव है। अगला है मध्य प्रदेश में सफ़ेद संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो जो सफ़ेद संगमरमर जो है वो जबलपुर में अधिक मिलता है, ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। अगला है कोल बेड मिथेन गैस पाई जाती है। कोल बेड मिथेन गैस कहाँ पाई जाती है? ये शहडोल में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये हमारा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना जो है 1962 में की गई थी। अगला है वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो जो वुल्फ्राम जो है वो टंगस्टन का खनिज अयस्क है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो जो मध्य प्रदेश का जो पाथरखेड़ा है वहाँ से कौन सा खनिज मिलता है? तो वहाँ से वोल्फ्राम मिलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश राज्य में निम्न देशों का लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से किन देशों का लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो वो जर्मनी एवं जापान को किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादन करता है? तो जो मध्य प्रदेश है वो देश का जो है 22% तांबा उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत में तांबा उत्पादन करता है? 22%। अगला है मध्य प्रदेश का फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? जो फेल्सपार खनिज पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है? तो वो छिंदवाड़ा में मिलता है। अगला है मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राज्य में सर्वाधिक है? किस राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो जो सर्वाधिक लंबाई है NH3 की है, और अगर सबसे कम पूछ ले तो उसका आंसर ये NH339B होगा। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र जो है वो ग्वालियर से प्रकाशित होते हैं। कहाँ से ग्वालियर प्रकाशित होते हैं? अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा? सॉरी, इसका आंसर इंदौर होगा। कहाँ से प्रकाशित होते हैं सबसे ज़्यादा? इंदौर से। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो इटारसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने का गौरव है। यह स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में। और याद रख लेना है करंट का प्रश्न है, इसी स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और यह गोंड शासिका थी। कहाँ की थी? गोंड शासिका थी, गणमंडलाई की। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जो यातायात का प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भोपाल में। अगला है जबलपुर एवं भोपाल में निम्नलिखित किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो जो जबलपुर एवं भोपाल जो है वो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना का वर्ष पूछा है हमसे, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1974 में। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन सा था? तो मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र जो है वो नवजीवन था। कौन सा था? नवजीवन। अगला है मध्य प्रदेश का पहला भूमि उपग्रह केंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेड की सहायता से कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है वो इंदौर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंदौर। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? यानी कि किस मध्य प्रदेश के किस जिले में सड़कों में सर्वाधिक घनत्व है? तो वो सतना में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित स्थानीय वहाँ से प्रकाशित समाचार पत्रों से संबंधित कौन सा सुमेलित है? रतलाम से चेतना, बालाघाट से कर्तव्य, बुरहानपुर से वीर संतरी और मुरैना से युग प्रणेता। तो कौन से सही सुमेलित है इसमें?
तो इसका जो है वो ऑप्शन बी सही सुमेलित है। जो बालाघाट से जो है वो कर्तव्य पत्रिका प्रकाशित समाचार प्रकाशित होता है। अगला है हमारा सेकंड लास्ट, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग अभी मैंने बताया था NH 339B है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो खेल पत्रिका है वो खेल हलचल नाम से प्रकाशित होती है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो हमारा टेस्ट है आज यहीं पे पूरा ख़त्म होता है। लास्ट प्रश्न था। और ये अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार हम बाकी बची हुई यूनिट के भी टेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।